अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है और आपको बताएं कि दिल्ली की एक रैली में वो पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि विपक्ष के लोग पूछते हैं कि 400 सीटें क्यों आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना भी सही है और उन्होंने बताया कि मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेसियों को बताया कि जब हमारे पास 300 सीटें थी तो हमने राम मंदिर बनाया और जब हमारे पास 400 सीटें होंगी तो मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा और ज्ञान व्यापी मस्जिद की जगह में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बयान देकर पूरे राजनीतिक गलियारों में एक तरीके से हलचल पैदा कर दी है। और आपको बताएं कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में रैली करने के लिए पहुंचे हुए थे और रैली के दौरान ही उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 400 सीटें पार हो जाती हैं तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा और काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। सबसे पहले मैं आपको पूरा बयान सुनवाते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञान व्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। तो आपने सुना किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरा यह बयान दिया और देखिए इस बयान के बाद उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुगलों ने जो जो कारनामे किए थे उसमें से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यानी कि जो मुगलों की बनाई हुई चीज़ें हैं, जहां जो हिंदू धर्म के तमाम सांस्कृतिक मंदिर थे उन्हें जो तोड़ा गया उसको हम लोग फिर से पुनर्स्थापित करेंगे और तमाम ऐसे मंदिर है, चाहे राम मंदिर की बात हो या फिर काशी की बात हो या मथुरा की बात हो। राम मंदिर तो हमने बनवा दिया लेकिन अब काशी और मथुरा की बाकी है। वही उन्होंने ये भी आगे बोलते हुए कहा कि हमने भव्य राम मंदिर का जो वादा था वो पूरा कर दिया और हमको आपने 300 सीटें दी, यानी कि जनता से उन्होंने बोला कि आपने हमको 300 सीटें दी तो हमने राम मंदिर बनाया और जब आप हमको 400 सीटें देंगे और हमें बड़े जीत के साथ हमें चुनाव में लेकर हम पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो काशी का विश्वनाथ मंदिर है और मथुरा का जो मंदिर है वो भी भव्य तरीके से बनाया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने पब्लिक से ये अपील करी कि आप इस बार हमें बड़ी जीत तो बनती है क्योंकि हमने अपना वादा पूरा किया। राम मंदिर की जो हमने जो संकल्प लिया था, जिस संकल्प के साथ हमारी पार्टी की स्थापना हुई, हमने उस संकल्प को सिद्ध किया है। इसीलिए हमारी लोगों से अपील है कि लोग हमें बड़े मार्जिन से जिताएं और 400 सीट का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करें। इसी के साथ उन्होंने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पीओके के लेकर भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पीओके की अगर बात करें तो जहां पर आज भारत का जो झंडा है वो पीओके में भी दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस के शासन में अपने जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तानी झंडा दिखाई देता था। और हिमंता ने आगे कहा कि संसद में पहले कश्मीर की चर्चा नहीं होती थी लेकिन अब पीओके की चर्चा होती है और भारत के अंदर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीओके की मांग हो रही है और पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वो भारत में अब शामिल हो जाए और उसको लेकर भी पीओके में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है और वहां के लोग भारत की तरक्की और भारत की खुशहाली को देखते हुए भारत में शामिल होना चाहते हैं। और यह परिवर्तन बीजेपी के ही कार्यकाल में संभव हो सका क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में तो पीओके की बात ही नहीं होती थी, जबकि सिर्फ आतंकी घटना ही देखने को मिला करती थी। अब इस पूरे बयान के बाद जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर को लेकर और 400 पार को लेकर जो बयान दिया है, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा मंदिर को लेकर, उसके बाद और पीओके को लेकर जो बात किया है कि किस तरीके से 400 पार बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है और अगर 400 पार होता है तो हम आखिर क्या कर सकते हैं। अब देखना यह रहेगा कि इस बयान के बाद किस तरीके से सियासी हलचल देखने को मिलेगी और कांग्रेस पार्टी पर जो उन्होंने हमला बोला है और आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से तीखा प्रहार किया है, तो अब इस पूरे बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से किस तरीके से बयान निकलकर सामने आता है और किस तरीके से सियासी सरगर्मियां तेज होती हैं।